हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.3 का 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसने बोला है साइंटिस्ट, 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। तो साइंटिस्ट इसने हमें एक कंडीशंस दिया है, हमें वो प्रूव करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th का साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। इसके अंदर साइंटिस्ट हमें कंडीशंस टू प्रूव करनी दी है इसने। हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें साइंटिस्ट प्रूव ये करना है कि टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स, टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, यानी कि ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए 3.2 के। ठीक है, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है कि टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स नॉट इक्वल टू 3.2। कभी भी टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स है, कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट एक बार हम इसके अंदर मान के चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशंस में एक बार देखते हैं साइंटिस्ट। लेट मान लिया कि टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू 3/2 है। ठीक है साइंटिस्ट, जो कंडीशन हमें प्रूव करनी है उसके अपोजिट मान के चलेंगे हम। इसको प्रूव करने के लिए एक बार हम इसके अपोजिट मान के चलेंगे। हमें प्रूव तो करना है कि टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स नॉट इक्वल टू 3.2 होना चाहिए, लेकिन हम इसके अपोजिट मान के चलेंगे कि टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू 3/2। देखते हैं आगे क्या कंडीशन आती है हमारे सामने। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स, कोट एक्स को हम लिखेंगे साइंटिस्ट 1/टेंजेंट एक्स, क्योंकि ये कंप्लीट जो इक्वेशंस हैं हम या तो टेंजेंट की फॉर्म में बनाएंगे या फिर कोट की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट हम एलसीएम लेंगे इनका। यहाँ साइंटिस्ट टेंजेंट एक्स एलसीएम आ जाएगा, टेंजेंट एक्स एलसीएम आ जाएगा तो साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 3/2। ठीक है, इसकी साइंटिस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 की टेंजेंट के साथ की 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 3 की इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टेंजेंट एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये 3 टेंजेंट एक्स है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे -3 टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अपने पास इक्वेशंस बन गई 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स -3 टेंजेंट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है साइंटिस्ट, अब हमारे सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करते हैं तो साइंटिस्ट अपने पास क्या होता है, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट हम a b c का यूज करके d निकालेंगे। d साइंटिस्ट क्या होता है, d होता है अपने पास b² -4ac। ठीक है, d इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा b², b की वैल्यू साइंटिस्ट -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव ही आता है। तो b² की वैल्यू 9 -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2। ठीक है, अपने पास आ जाएगा साइंटिस्ट d इज इक्वल टू 9 -4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 9 - 16 अपने पास आ गया साइंटिस्ट -7। ठीक है, यहाँ से देखिए d इज इक्वल टू -7 आ गया। हम करेंगे √d, √d इज इक्वल टू साइंटिस्ट -√7। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट √d की वैल्यू रूट के अंदर माइनस के अंदर आई है, √-7 आई है। तो साइंटिस्ट हमें पता है कि जब हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी वो वैल्यू पॉजिटिव आती है,
और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो कहने का मतलब है कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन निकल के आता है कि रूट के अंदर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे देखिए रूट के अंदर वैल्यू माइनस आई है, यानी कि डी की वैल्यू -7 है, तो इसका रूट करेंगे तो रूट के अंदर -7 आई है, जो कि नॉट पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ पे भी करेंगे कि कभी भी रूट के अंदर वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, यदि अपने पास साइंटिस्ट ये जो डी है, डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाती है, डी की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब साइंटिस्ट नेगेटिव आ जाती है, तो उसका नो सॉल्यूशंस होता है, नो सॉल्यूशन। जैसा कि साइंटिस्ट हम 10th क्लास के अंदर किया था, इफ़ डी लेस देन 0 आ जाता है, डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाती है, तो उस टाइम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपने पास बनी थी, तो इसका नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होता। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट हमने यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो गलत ली थी, तो हमने यहाँ पे इसको गलत माना था। साइंटिस्ट टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल टू 3/2 हमने यहाँ पे इसको रोंग माना था। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे डी लेस देन 0 आ गया, तो इसका नो सॉल्यूशंस है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस शो दैट कोट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, यानी कि टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स 3/2 के इक्वल होता तो इस इक्वेशंस का कोई ना कोई सॉल्यूशंस आगे जाके ज़रूर निकलता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ डी लेस देन 0 देन नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस शो दैट, ये दर्शाता है कि टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये निकल के आई थी 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 टेंजेंट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस तभी निकल के आई है जब हमने टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स को 3/2 के इक्वल माना था। ठीक है, तो इस इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशंस नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स नॉट इक्वल टू 3/2। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इसी 11th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट 11th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट क्या बोला इसने। 11th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है प्रूव दैट सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2। साइंटिस्ट इसने हमें एक इक्वेशंस दी है सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, हमें साइंटिस्ट यहाँ पे प्रूव करनी है। प्रूव क्या करनी है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2, यानी कि वो 2 से लेस नहीं हो सकती, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें ये प्रूव करनी है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, या तो वो 2 के इक्वल होगी या फिर 2 से ग्रेटर होगी, इससे लेस नहीं हो सकती। यानी कि सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 से लेस नहीं हो सकती, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम सॉल्यूशंस में लिखेंगे। एक बार साइंटिस्ट हम सॉल्यूशंस के अंदर इस प्रकार लिखते हैं कि सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है। हम ऐसा मानते हैं क्योंकि जो कंडीशंस में प्रूव करनी है उसके हम अपोजिट मान के चलते हैं। एक बार सॉल्यूशंस में लिखेंगे साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं कि सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो हम मान लेते हैं लेस देन 2, यानी कि उसको हम 2 के लेस मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लेस देन 2 एक बार हम मान लेते हैं इसको। तो साइंटिस्ट सेकेंड को हम लिख सकते हैं, सेकेंड होता है कोस का रेसिप्रोकल होता है, या तो आप इस इक्वेशंस को कोस की फॉर्म में बना लीजिए या फिर सेकेंड की फॉर्म में बना लीजिए। हम इसको लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लेस देन 2। ठीक है, हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे साइंटिस्ट, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स एलसीएम आ जाएगा।
कोस स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स आएगा, और कोस स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइंटिस्ट कोस की पावर 4x। ठीक है, लेस देन 2 ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए हम साइंटिस्ट इनका मतलब वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 1 प्लस कोस की पावर 4, 1 प्लस कोस की पावर 4x का, यहाँ 2 के अपन में 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब साइंटिस्ट ये हो जाएगा लेस देन 2 का इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइंटिस्ट इस कोस स्क्वायर एक्स को हम इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ बन जाएगा अपने पास 1 प्लस कोस की पावर 4x, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास -2 कोस स्क्वायर एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स इस तरफ आ गया, नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे हो गया लेस देन 0। अब साइंटिस्ट अपने पास ये इक्वेशंस बन गई। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। साइंटिस्ट अपने पास एक इक्वेशंस निकल के आई है, कोस की पावर 4x -2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो साइंटिस्ट हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस की पावर 2x उसका कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, कोस की पावर 4x को हमने लिख दिया कोस स्क्वायर x और उसका फिर कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, -2 कोस स्क्वायर x प्लस 1 लेस देन 0। साइंटिस्ट एक बार हम मान लेते हैं, लेट कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम a मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे a मान लेते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बनेगी बाद में एक ही फॉर्म में बन जाएगी और उसको हम सोल्व आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम साइंटिस्ट यहाँ पे a माना, ये हो गया अपने पास a स्क्वायर -2a। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू नहीं, लेस देन 0। ठीक है, अपने पास साइंटिस्ट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट a स्क्वायर -2a लेस देन -1 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -1। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट कीजिए साइंटिस्ट, a की जो भी वैल्यू आप रखोगे यहाँ उसका स्क्वायर करोगे, और यहाँ इसका हम a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइंटिस्ट किसी भी वैल्यू को जब हम उसका स्क्वायर करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि जो स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है वो हर टाइम उसकी ज़्यादा ही होती है ना, क्योंकि किसी वैल्यू का साइंटिस्ट यहाँ तो स्क्वायर हो रहा है और यहाँ इसकी मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो साइंटिस्ट किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं ना तो वो वैल्यू उससे बड़ी ही आती है, और उसमें से उस वैल्यू को जब हम लेस करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट तो लेस देन -1 यानी कि -1 से भी छोटी, तो यानी कि साइंटिस्ट ये जो वैल्यू है ना वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो वाली वैल्यू है a स्क्वायर -2a ये कभी भी -1 से छोटी यानी कि इससे कभी छोटी नहीं आ सकती, इतनी भी छोटी नहीं आ सकती कि -1 से लेस हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि दिस फैक्ट इज़ रॉन्ग, ये जो अपना कंक्लूजन निकल के आया है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू के अंदर ही इसके अपोजिट फैक्ट लेके चले थे, अपने को जो प्रूव करना था तो सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a स्क्वायर -2a जो है ये कैन नॉट बी लेस देन -1 यानी कि -1 से लेस ये कभी नहीं हो सकती। तो इसके अंदर हम यहाँ पे बोलेंगे कि दिस शो दैट, यहाँ पे लिखेंगे दिस शो दैट कि जो अपनी इक्वेशंस थी साइंटिस्ट सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आएगी, या तो वो 2 से ग्रेटर आएगी या इक्वल आएगी। ठीक है,